गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास 11th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद हम इसके कुछ फेजेस पढ़ेंगे, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ठीक है, ये कितने फेजेस के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, और इसमें हम जानेंगे कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते क्या क्या हैं। उसके बाद हम फ्लो में भी दो चीज़ें जानेंगे, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो, और इनके डिफरेंट नेम भी पता चलेंगे हमें कि इनको और नाम से क्या क्या नाम से जाना जाता है। दूसरी जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो होगा हमारे लिए कि ये किस सेक्टरों में यूज़ करे जाते हैं और इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर के नेम की। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मान लेते हैं ये पूरे चैप्टर का, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि पैसा जो है या किसी की इनकम है वो कैसे किसी के साथ में सर्कुलेट करी जाती है। ठीक है, तो सर्कुलेशन कह सकते हो आपकी, जैसे मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं कहीं खर्च करता हूँ, फिर वो कहीं और खर्च करेगा, वो कहीं और, घूमते फिरते ऐसा पैसा होता है। तो क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीनिंग की बात करते हैं इसके, तो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on the good and services produced by them। अच्छा, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन कहना क्या चाहती है? ठीक है, ये कहना चाहती है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर है और वो क्या करता है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो उसने प्रोड्यूस किया और उसने कुछ चीज़ों का यूज़ किया होगा, जैसे कि उसने कहीं लैंड यूज़ करा होगा, कहीं उसने लेबर यूज़ करे होंगे, ठीक है, कहीं से उसने कैपिटल उठाई होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने यूज़ करी हैं, उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। ठीक है, जैसे जिसके रिगार्ड वो इनकम पे करेगा, जैसे अगर उसने लैंड लिया था तो रेंट पे करेगा, अगर उसने लेबर मंगवाए थे तो वेजेस पे करेगा, कैपिटल थी तो एक्सपेंडिचर वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह पे करेगा। तो इसके कुछ एक्सपेंडिचर है, वो होता है फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के पास जाएगा, किसके पास जा रहा है ये सारा पैसा? लोगों के पास जा रहा है, लोग ही काम करने गए थे वहाँ पे, उनके पास पैसा है। अब वो क्या करते हैं, इससे ये सारी चीज़ें जो ये मार्केट में आया और इसने बेचा, तो हाउस होल्ड क्या करता है, वो सारी चीज़ें परचेज करेगा। वो सारी चीज़ें क्या करेगा, परचेज करेगा। फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये मार्करी का एग्जांपल लेते हैं, इसका कोई प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, उसने गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर दिया, कुछ इसके रॉ मटेरियल पे कॉस्ट आया होगा, वो सब खरीद के सबके पैसे दे के, ठीक है, हाउस होल्ड के पास थोड़े पैसे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो हाउस होल्ड अब मार्केट में जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं उसको नीड है मार्कर की, तो अब मार्कर प्रोड्यूसर से ही लेना पड़ेगा उसे, वो प्रोड्यूसर से लेता है और घूम के प्रोड्यूसर का पैसा प्रोड्यूसर के पास आ गया। तो यही चीज इस डेफिनेशन में बताई गई थी। तो क्या हो रहा है कि किसी की इनकम जो है वो किसी के पास पहुंच रही है और फिर से दोबारा से उसी के पास पहुंचती है, ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप बेसिक से ये भी चीज ध्यान रख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन is the income of another person। मतलब क्या है इसका, एक बंदे का अगर मान लेते हैं आप खर्च करते हो ना, तो दूसरे के ऊपर खर्च कर रहे हो, मतलब आपने कोई सब्जी ली है, आपने सब्जी वाले को थोड़े पैसे दे दिए, यानी आपकी जो इनकम थी आपने जब उसे एक्सपेंड किया यानी खर्च किया, वो अब किसी और की इनकम बन चुके हैं। तो यही आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको फैक्टर इनकम पता चल गए होंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपने कंजप्शन को पूरा करने के लिए, गुड एंड सर्विसेज का यूटिलाइज करने के लिए उसको बाय करते हैं और फिर से जहां पैसा आया होता है
यानी कि फर्म के पास वो पैसा या तो फर्म और प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है, और फिर दोबारा वो रॉ मटेरियल लेके दोबारा प्रोडक्शन करते हैं, दोबारा वो मार्केट में सेल करते हैं, दोबारा हाउस होल्ड जाता है, परचेज करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आती हैं। दूसरा है, इसके कुछ फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे किसी भी काम को ना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, तो वैसे फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरेशन फेज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा है डिस्पोजिशन फेज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, रुक जाओ। अब बात करते हैं हमारे फेजेस की, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहला फेज क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? पहला फेज होता है हमारा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है प्रोडक्शन फेज। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें जो फर्म्स होती हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर सर्विसेज कौन से होते हैं? हमें तो पता ही नहीं है। हमें पता है यार, वो होते हैं लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, और फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर एसेट्रा। ठीक है, तो इन सब का यूज करने के बाद वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। ठीक है, उसको, उस फेज को बोलते हैं जनरेशन फेज, या तो बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। उसके बाद जो सेकंड फेज जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है इनकम फेज। जितने भी इसमें क्या होता है ना कि जितने भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए होंगे, किसी की हेल्प ली होगी, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प ली थी, अब उन्हीं को फैक्टर इनकम दी जाएंगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर लैंड था तो आपको मैंने पिछली मतलब उसमें बताया था रेंट, है ना, रेंट पे करेंगे। अगर लेबर आया था तो उसको वेजेस भी दी जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं इनकम फेज। जब भी हाउस होल्ड के पास या जो भी वहाँ पे लेबर थे, वर्कर थे, उनके पास इनकम आ गई, उसको बोलते हैं इनकम फेज। बात करते हैं लास्ट फेज जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो है डिस्पोजिशन फेज। अभी डिस्पोजिशन फेज क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर फेज। अब जो आपके पास पैसा आया है हाथ में, आप रखोगे तो नहीं ना हमेशा के लिए कि हाँ लॉकर में सेव करके रख दो और फिर ये हमारे कभी बाद में काम आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप डेली कंजप्शन नीड्स, जो आपकी बेसिक नीड जो होंगी, उसको तो पूरा करोगे ना, दूध, चावल वगैरह वगैरह। तो अब उसके लिए पैसा चाहिए, तो क्या करता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर फेज क्या काम करता है? द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। जो भी फर्म ने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था, अब आप उसको खरीदोगे, और जब आप खरीदते हो वो पैसे से, वो पैसा वापस से प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी नोट्स बनाने वाली क्या है? इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट, जो भी इनकम जनरेट हुई थी, लोगों की इनकम जनरेट हुई थी, ठीक है, तो जो भी इनकम जनरेट हुई थी, रीचेज बैक टू प्रोडक्शन यूनिट, अब वो वापस आ गई है। मतलब जो भी उसने खर्चे किए, जो भी उसने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में जो भी उसकी लागत और कॉस्ट आई, वो सब कुछ उसके पास वापस आ गई है। एंड मेक्स द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट, और इसके कारण क्या होता है? सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कुछ फेजेस होते हैं, फेजेस के नाम भी हैं अलग अलग, और पहले जनरेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डिस्पोजिशन फेज आता है। ठीक है, तो मैं इसके आगे की और भी बातें बताता हूँ, स्टॉक और फ्लो। अब बात करते हैं हम अपने स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस की। तो बेसिक सा अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो वो डिफरेंस में ही कंक्लूड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, फिर वो नहीं सब नहीं किया, बट आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक की डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको कर सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो बुक में एक छोटा सा डायग्राम आपने देखा होगा कि एक वाटर टैंक बना रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये स्टॉक होता है। क्या होता है हमारा? स्टॉक होता है। लेकिन यहाँ से ना पाइप्स आ रही होती हैं, बहुत सारे टैप्स में लग रही होती हैं। ठीक है, अब ड्राइंग तो ख़राब है मेरी, बट ये टैप्स में लग रही है। ठीक है, मान लेते हैं कनेक्शन है, टैप में लग रहा है, इसको ऑन करते हैं।
आप यहाँ से क्या करते हो, फ्लो, इसका जो फ्लो हो बन रहा है वो होता है फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक क्या है कि आप इसको बस कभी भी नहीं मेजर कर सकते, बस इसके एक सुटेबल टाइम पे आप इसको जाके मेजर कर सकते हो। दूसरा है इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये बार बार फ्लक्चुएट या आप कह सकते हो बार बार चेंज नहीं होता, ये एक जैसा ही चलता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं है कि कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी क्या है क्या कभी नहीं है। ऐसे चेक करने के लिए हमें एक पूरे जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक का वेट करना पड़ेगा चेक करने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, नेशनल वेल्थ, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, कि आप कब चेक कर सकते हो कि क्वांटिटी कितनी स्टोर हो चुकी है, जब वो फुल्ली स्टोर्ड हो जाएगी तब। ये नहीं कि हर बोरी पे आप जा रहे हो गिन रहे हो, अच्छा 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी, नहीं ऐसा नहीं, जब वो पूरी हो जाएगी भर जाएगा गोडाउन तब जाके आप उसको स्टोर और क्या चेक कर सकते हो। पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज एज ऑन 31, 3rd and 14, तो इसमें ये क्या बोला गया है कि भाई आप पॉपुलेशन जब भी चेक करते हो तो ये हर महीने तो चेक नहीं करते हैं पॉपुलेशन कि हर महीने हो रही है, नहीं, एट द लास्ट, ठीक है, या एंड ऑफ द ईयर हम चेक करते हैं कि हमारा कब होता है। और थर्ड, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 3rd तक होता है, ठीक है। फ्लो की बात करते हैं। अब फ्लो की डेफिनेशन क्या कहते हैं उसके बारे में, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो होता है कि कभी भी आप उसको मेजर कर सकते हो, कभी भी आप उसको मेजर कर सकते हो, जैसे अभी भी मेजर कर सकते हो और कल भी मेजर कर सकते हो, परसों भी, कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मतलब ये हमेशा चेंज हो भी सकता है और ये होता रहता है। इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन एज इट इज मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कि आपने थोड़ा सा फुल किया टैंक, फिर आपने चेक कर लिया जाके अरे फुल हुआ कि नहीं हुआ करके, ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो फ्लो को। एग्जाम्पल क्या है इसके, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2014, कि अब हम ना पूरे डाटा लेंगे, जनवरी में इतने चिल्ड्रन, फरवरी में, मार्च में, ऐसे करते करते एंड ऑफ द लास्ट जाएंगे हम और वहाँ पे हम देखेंगे कि कितने बच्चे ने बर्थ लिया है। सेकेंड है एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर को ये नहीं कि पूरे साल के बाद कंक्लूड करते हैं, हमारे महीने भी हर डे भी अपनी एक्सपेंडिचर को कंक्लूड करते रहते हैं कि यार आज हमने कितना खर्चा किया है, कल हमने कितना खर्चा किया था, लास्ट टाइम इतना ज़्यादा क्यों था, इस टाइम इतना ज़्यादा कम क्यों है, ऐसे करके करके हम मेज़र करते हैं। तो आई होप आपको स्टॉक और फ्लो में समझ में आ गया होगा। फ्लो भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल फ्लो और एक होता है नॉमिनल फ्लो, ठीक है। या तो आप कह सकते हो एक को रियल फ्लो और दूसरे को मनी फ्लो, ठीक है। इन दोनों के नाम थे वो, ठीक है। और लास्ट हम उसकी बात करेंगे और यहाँ हमारा आज की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो की। रियल फ्लो क्या होता है, इट रेफर्स टू फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो भी आप टेंजिबल गुड, टेंजिबल मान लेते हैं क्या कि पहले ना लेबर आया, सॉरी पहले प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर ने बोला सोसाइटी में जाके कि मेरे को लेबर की ज़रूरत है, तो लेबर, बहुत सारे लेबर गए प्रोड्यूसर के पास काम करने के लिए। प्रोड्यूसर ने इस काम करवाया, कुछ गुड एंड सर्विसेज बनाए होंगे और उसको वापस से मार्केट में भेज दिया। तो ये फ्लो होता है रियल फ्लो, ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं फिजिकल फ्लो जानते हैं, नाम इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, जिसमें क्या हो रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज और लेबर आपस में इधर उधर जा रहे हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर के पास ही गए, प्रोड्यूसर ने लेबरों का यूज़ किया, यूटिलाइज किया और गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस के अब वो बेचने चला जाएगा, ठीक है। वो हो गया रियल फ्लो। नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो भी बोलते हैं। मनी फ्लो क्या होता है, इट रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। जो भी हाउस होल्ड ने काम किया होगा उसके इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने अपने लेबर हैं तो उनको वेजेस मिलेंगे, ठीक है, तो वेजेस मिले। एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म। अब वो क्या करेंगे, अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए कंजम्पशन करेंगे और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, और जो कि एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, हाउस होल्ड से फर्म के ऊपर, ठीक है, खर्चा करेगा।
फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम, जो कि या तो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने ही परचेज बनाए थे या कंपनी ने जो बनाए थे या प्रोड्यूसर ने जो बनाए थे उनके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा और पैसे दे देगा और अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल और इसको मनी फ्लो के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं लास्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। अब टू सेक्टर में हाउस होल्ड आते हैं और फर्म आती है, ठीक है। अब मान लेते हैं ना कि टाटा एक कंपनी, टाटा किसी अर्बन एरिया में जाती है और वहाँ पे बोलती है कि मेरे को कुछ लेबर्स और कुछ प्रॉपर्टी प्लांट्स वगैरह प्लांट करना मेरे को वहाँ पे बहुत सारी नीड्स वगैरह चाहिए। तो बहुत सारे लेबर जो हाउस होल्ड होते हैं वो जाएंगे वहाँ पे अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे। बाद में, ठीक है, बाद में फैक्टर सर्विसेज देने के बाद हाउस होल्ड जाएगा फर्म के पास, फैक्टर सर्विसेज देने के बाद क्या होगा कि अब उसको उस फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम मिलेगी, ठीक है। जैसे ही लेबरों के हाथ में या हाउस होल्ड के सेक्टर हाथ में पैसे आएंगे वो क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन से पे करेंगे, किस चीज़ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, वो वही गुड एंड सर्विसेज लेंगे या अलग गुड एंड सर्विसेज लेंगे जो कोई दूसरा प्रोड्यूसर या उन्हीं के प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे थे। और फिर अब लेंगे तो, लेकिन प्रोड्यूसर होना भी तो चाहिए ना जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। फर्म क्या करता है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, बाद में जाके वहाँ क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कर आते हैं और ये पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आता है, ठीक है। अगर 3 इकोनॉमी सेक्टर में आते हैं तो वहाँ पे एक तो हाउस होल्ड होता है, ठीक है, बीच में बैंक भी आ जाता है और यहाँ पे फर्म तो है ही, फर्म तो है ही, ठीक है। अब क्या ये पूरा प्रोसेस सेम होगा, बट यहाँ पे आप सेविंग करोगे और लोन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी फर्म क्या करता है, लोन लेता है और सेविंग भी करता है, ठीक है, जिसके बिहाफ में उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, ये भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो इसमें जो थर्ड सेक्टर में बैंक आ जाता है, ठीक है। और अगर फोर्थ सेक्टर होता है तो उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट फर्म पे टैक्स ले लेती है, ठीक है, और हाउस होल्ड को सब्सिडी देती है। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है, बट लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी तक का ही है। तो आप बस ये समझने के लिए बता दिया मैंने आपके कि बैंक भी थर्ड में ऐड होता है और फोर्थ अगर सेक्टर इकोनॉमी करी बात तो उसमें गवर्नमेंट भी ऐड हो जाएगा इनके साथ। बट आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि रियल फ्लो क्या होते हैं, मनी फ्लो क्या होते हैं, डिस्पोजिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, ठीक है, मनी फ्लो हो गया, स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है। सबसे बड़ी चीज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती क्या है, इसके कितने फेज होते हैं, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 12th में है और जो 12th से आगे भी पहुँचे हैं, वो भी समझ जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक।